ओम शांति। 14 दिसंबर 2025 आज की अव्यक्त मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक से आप सहज जुड़ सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई आ रही है तो पहले तो उसी लिंक को आप कॉपी करके किसी भी ब्राउज़र में पेस्ट करेंगे तो लिंक खुल जाएगा। फिर भी लिंक नहीं खुलता तो सामने जो वीडियो आप देख रहे हैं उसमें आप चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके आप लिंक पुनः मंगा सकते हैं। आप प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव है हम सबके हित में, वो भी आप भेज सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली का विषय है विश्व परिवर्तन के लिए शांति की शक्ति का प्रयोग करो। विश्व का परिवर्तन करने के लिए शांति की शक्ति का प्रयोग करो। शांति की शक्ति ये कौन बताएगा? शांति भी एक शक्ति है, शक्ति भी एक शक्ति है, शांति भी एक गुण है, शक्ति भी एक गुण है। ये क्या चक्कर है? 7 गुणों में शांति भी एक शक्ति गुण है और शक्ति भी एक गुण है। अब यहाँ तो शांति की शक्ति कहा है, किसको समझ में आ रहा है? शांति की शक्ति क्या भला हो सकती है? भाई जी, जब हम कोई गुण को धारण कर लेता है तो वो हमारे लिए शक्ति बन जाता है। गुण को धारण करने में जितना हम एक्सपर्ट होते जाते हैं, औरों को भी इसका असर पड़ेगा। जितना हम अनुभवी होते जाते हैं शांति में रहने के। आज हमने सारा दिन शांति का अनुभव किया, परंतु थोड़ी देर में शांति खराब हो गई, तो हमारे शांति का जो बल है वो कम है। हमारे पास शांति का बल कम है। शांति में हमारी शांति को कोई हलचल में ना ला सके, तब वो शक्ति बनती है। वो शक्ति जब हम शांत होंगे तो वो उसका असर गुण का दूसरों वो तो असर दूसरों पर तो होगा, परंतु हमारे लिए पहली बात यह है कि हमारी शांति जरा भी हलचल में ना आए। शांति में रहने के जितने हम एक्सपर्ट होते जाते हैं उतना हमारी शक्ति बढ़ती जाती है। बाकी जब हम शांत रहेंगे वो हमारे संबंध संपर्क वाले अनुभव करेंगे, और यदि हम बीच में अशांत हो जाते हैं तो वो भी वो अनुभव करेंगे। इसका कोई भरोसा नहीं कब ये गुस्से में भी आ जाए। है तो बहुत शांत, परंतु ये कब गुस्से में आ जाए इसका कोई भी भरोसा नहीं है। यदि वो गुस्से में आ जाता है, अपनी शांति अवस्था को खो देता है, तो उसके बारे में साथ में ये भी साथ में हो जाता है। ये बाबा ने मुरली चलाई थी 18 फरवरी 2008 को। आज बाप दादा अपने विश्व परिवर्तक बाप की आशाओं के दीपक बच्चों को चारों ओर देख हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का बाप दादा से अति 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 प्यार है। बच्चों का बाप दादा से अति 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 3 बार प्यार है।
और बाप दादा का भी हर बच्चे के साथ पद्म गुणा से भी ज्यादा प्यार है। ये प्यार तो सदा ही इस संगम युग में मिलना ही है। बाप दादा जानते हैं जैसे जैसे समय समीप आ रहा है, जैसे जैसे समय समीप आ रहा है, उसी प्रमाण हर एक बच्चे की दिल में ये संकल्प, ये उमंग, उत्साह है कि अभी कुछ करना ही है, अभी कुछ करना ही है। पूछना है हाँ किसी जी। को? हाँ जी। हाँ जी, वहाँ वो उती 3 बार दिया, इसका मतलब क्या है? बहुत ज्यादा, बहुत 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 ज्यादा। जैसे अति माना बहुत। जैसे वेरी वेरी गुड जैसे 3 बार कहते हैं, 2 बार। अब किसी को कोई, हाँ मतलब कई किसी चीज को प्रशंसा करने के लिए आप बहुत 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 सुंदर है, अभी वो बहुत सुंदर है। 2 बार कहेंगे बहुत बहुत सुंदर है, 3 बार कहेंगे तो और ज्यादा हो गया। ऐसे बच्चों का भी बाबा से हाँ जी, पद्म गुणा इसका प्यार मतलब हम है। कितना ज्यादा श्रीमत पर चल रहे हैं। कि जो बाबा के अच्छे बच्चे हैं वो बाबा के सामने बैठे हैं, वो श्रीमत पर बहुत अच्छा चल रहे हैं। फिर काम किसी से लेना हो, उसको कहना तो पड़ेगा राजा बच्चे, मेरा अच्छा बच्चा है ये। फिर उसको कोई काम कहने करने के लिए कहो, भाग के करके आएगा। ऐसे बच्चों का पद्म गुणा प्यार है। यहाँ पे बहुत बहुत आएगा। हाँ, यहाँ पे अर्थ तो कई पद्म बार का पदम पदम कर देते हैं। यहाँ पे बहुत बहुत आ जाएगा, ज्यादा से हाँ, ज्यादा आएगा, बिल्कुल अर्थ ये निकलेगा कह ना। देते हैं। बाबा जो है ना, उनको पता है कि बच्चों से काम कैसे करवाना है। वो सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक है और वो बहुत अच्छे तरीके से काम करवाना जानता है कि कौन से मेरे बच्चे सामने बैठे हैं, ये प्यार से काम करेंगे, डंडे से काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, ये बाबा समझता है, जानता है। हर एक बच्चे के दिल में ये संकल्प, ये उमंग, उत्साह है कि अभी कुछ करना ही है, क्योंकि देख रहे हैं कि आज की तीनों सत्ताएं, कौन सी 3 सत्ताएं हैं? धर्म सत्ता, राज्य सत्ता और साइंस की सत्ता, विज्ञान की सत्ता। ये 3 सत्ताएं आज दुनिया में काम कर रही हैं। एक है धर्म सत्ता, एक है राज सत्ता और एक है विज्ञान सत्ता या साइंस की सत्ता। साइंस भी अभी प्रकृति को यथार्थ रूप में चला नहीं सकती। साइंस के हाथ में प्रकृति को चलाना नहीं है, चला नहीं सकती। यही कहते हैं होना होना ही है, क्योंकि साइंस की सत्ता प्रकृति द्वारा कार्य करती है। साइंस खुद प्रकृति के द्वारा कार्य करती है, तो साइंस के साधन होते, प्रयत्न करते भी प्रकृति अभी कंट्रोल में नहीं है। और आगे चलकर ये प्रकृति का खेल और भी बढ़ते जाएंगे, हाँ क्योंकि जी, साइंस प्रकृति के द्वारा काम करता है, ये समझा नहीं। साइंस का कोई भी कार्य प्रकृति के विपरीत जा सकता है क्या? जो भी कार्य आखिर करना साइंस ने है, तो साइंस क्या है? हम ही तो मनुष्य हैं। हम ही मनुष्यों ने इस प्रकृति के अंदर अपनी युक्तियां लगानी है। अब हमने कितने भी काम कर लिए, अब हमने एक एसी तैयार कर दिया। अब एसी तैयार तो हो गया, परंतु एसी क्या कर सकता है? केवल एक कमरे को ठंडा करके दूसरे कमरे को गर्म कर देता है। बाहर गर्म कर रहा है, बाहर भी तो कमरा है ना। अंदर वाला कमरा ठंडा हो रहा है तो बाहर वाला गर्म हो रहा है। अब एसी वाली गाड़ियां चौराहे पर जब रुक जाती हैं, तो जो चौराहे पर बेचारे स्कूटर पर होते हैं, साइकिल पर होते हैं, उनको वो चौराहा कैसा लगता है? एकदम उनके लिए तो आग बना देता है वो, क्योंकि एसी ने तो अपनी गर्मी बाहर फेंकनी है ना। क्योंकि जब तक गाड़ी चल रही है तो चल रही है, परंतु जहां चौराहे के ऊपर गाड़ी खड़ी हो गई, वहां जितने भी बिना एसी वाले आके बाहर खड़े हुए, उनके लिए वो क्या है? तो वो क्या कर सकती है प्रकृति, वो साइंस क्या कर सकती है? सिर्फ स्वार्थ, सिर्फ थोड़े से जगह को आराम पर पहुंचाएगी तो दूसरी जगह नुकसान पहुंचाएगी।
अब ये मोबाइल है या लैपटॉप है, ये जितने भी साधन हैं, ये एक तरफ हमें सुख दे रहे हैं, दूसरी तरफ हमारी आंखों को, हमारी बुद्धि को, हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्योंकि सारा दिन मोबाइल कान के साथ लगा हुआ है, ब्रेन के साथ लगा हुआ है, उसका ब्रेन पर बहुत असर होता है। हाथ में सारा दिन ये माउस पकड़ करके काम कर रहे हैं, तो सारा दिन ये माउस के जो हाथ हैं उनके अंदर वो जा करके हाथ को भी डिस्टर्ब करता है। तो हमारे शरीर के हर अंग को इसका असर पड़ता है। जितने भी हमारे विज्ञान के साधन हैं, वो एक तरफ हमें सुख देते हैं, तो दूसरी तरफ हमारे दुख का भी वो कारण बनते हैं। सहयोगी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, परंतु तब तक सहयोगी हैं जब तक मैं चरित्रवान हूं। आज सारी दुनिया के अंदर विज्ञान वरदान की जगह अभिशाप क्यों बन गई है? क्योंकि आज सारी दुनिया क्या हो गई है? सारी दुनिया का कैरेक्टर बॉटम में चला गया है। जब कैरेक्टर बॉटम में चला गया है तो क्या करेंगे वो? उनके द्वारा जो भी काम होगा वो दुखदायी होगा। तो प्रकृति अपने आप में, हम पर प्रकृति को बारिश करना चाहे कर सकते हैं क्या? बाढ़ आ रही है, क्या हम उसको रोक सकते हैं क्या? विज्ञान का कोई भी साधन बचा नहीं सकता। अब ये भूकंप आता है, कोई बचा सकता है? मतलब विज्ञान जो है वो प्रकृति के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता। प्रकृति जो है उसके ऊपर प्रभाव डालती है। अभी आदि समय की शक्ति नहीं रही, ऐसे समय पर भी अभी सोचो कौन सी सत्ता परिवर्तन कर सकती है? ये साइलेंस की शक्ति ही विश्व परिवर्तन करेगी। तो चारों ओर की हलचल मिटाने वाले कौन हैं? जानते हो ना, ये सिवाय परमात्म पालना के अधिकारी आत्माओं के कोई नहीं कर सकता। जो परमात्म पालना की के अधिकारी आत्माएं हैं। अधिकारी कौन है? जिन्होंने परमात्म ज्ञान को अपने जीवन में अच्छी तरह धारण किया है, और कोई नहीं कर सकते। तो आप सभी को ये उमंग उत्साह है, आप सभी को तो ये उमंग उत्साह है ना कि हम ब्राह्मण आत्माएं बाप दादा के साथ भी हैं, परिवर्तन के कार्य के साथी भी हैं। बाप दादा के साथ भी हैं और परिवर्तन के कार्य के साथी भी हैं। बाप दादा ने विशेष अमृत वेले तथा सारे दिन में चलते हुए भी देखा है। क्या देखा है? कि जितना दुनिया में तीन सत्ताओं की हलचल है, उतना आप शांति की देवियां, शांति के देवों को जो शक्तिशाली शांति की शक्ति का प्रयोग करना चाहिए, उसमें अभी कमी है। शांति की शक्ति का प्रयोग करना चाहिए, वो तुम उतना नहीं कर रहे हो। तो बाप दादा अभी सभी बच्चों को ये उमंग दिला रहे हैं कि सेवा के क्षेत्र में तो आवाज अच्छा फैला रहे हो, सेवा के क्षेत्र में बोल करके, सेवा करके आवाज अच्छा फैला रहे हो, लेकिन साइलेंस की शक्ति को चारों ओर फैलाओ। तो ब्रह्मा बाबा को खांसी आ रही है, तो शिव बाबा कह रहे हैं आज बार बार खांसी आ रही है, बाजा खराब है। फिर भी बाप दादा बच्चों से मिलने के बिना तो रह नहीं सकते ना, तो बच्चे भी रह नहीं सकते। तो बाप दादा ये विशेष इशारा दे रहे हैं कि अभी शांति की शक्ति के वाइब्रेशन चारों ओर फैलाओ। शांति की शक्ति जो आपने अपने अंदर प्राप्त की है, शांति की शक्ति जो आपने प्राप्त की है, उसके अनुभव चारों ओर शेयर करो, सबको समझाओ। शांति की शक्ति के वाइब्रेशन चारों ओर फैलाओ, अर्थात शांति आपने कैसे अपने जीवन में प्राप्त की, कैसे धारण किया, वो सबको समझाओ, चारों ओर फैलाओ। अभी विशेष ब्रह्मा बाबा और जगदम्बा को देखा कि स्वयं आदि देव होते शांति की शक्ति का
कितना गुप्त पुरुषार्थ किया। बोला ब्रह्मा बाबा को ये मालूम है कि मैं आदि देव हूं, फिर भी मेहनत तो की ना अपने अंदर उस शांति की शक्ति को प्राप्त करने की। मम्मा को मालूम है मैं आदि देवी हूं, परंतु उन्होंने भी शक्ति को प्राप्त करने के लिए तपस्या की ना, पुरुषार्थ किया ना। आपकी दादी ने कर्मातीत बनने के लिए इसी बात को कितना पक्का किया। जिम्मेवारी होते, सेवा के प्लान बनाते, शांति की शक्ति जमा की, शांति की शक्ति जमा की। खांसी बार बार आ रही है, बाजा कितना भी खराब हो, लेकिन बाप दादा का प्यार है, बच्चों से प्यार है, तो सेवा की जिम्मेवारी कितनी भी बड़ी हो, लेकिन सेवा की सफलता का प्रत्यक्ष फल क्या है? शांति। सेवा की सफलता का प्रत्यक्ष फल है शांति की शक्ति। शांति की शक्ति बिना जितना चाहते हैं उतना नहीं निकल सकता। यदि आपके पास शांति की शक्ति नहीं है, शांति की शक्ति के बिना जितना चाहते हो उतना नहीं निकल सकता। और अपने लिए सारे कल्प की प्रारब्ध को भी साइलेंस की शक्ति से ही बना सकते हैं। इसके लिए अभी हर एक को स्व के प्रति सारे कल्प की प्रारब्ध, राज्य की और पूज्य की इकट्ठा करने के लिए अभी समय है, क्योंकि समय नाजुक आना ही है। ऐसे समय पर शांति की शक्ति द्वारा टचिंग, पावर कैचिंग, पावर बहुत आवश्यक होगी। ऐसा समय आएगा जो ये साधन कुछ नहीं कर सके, ये साधन कुछ नहीं कर सकेंगे। सिर्फ आध्यात्मिक बल बाप दादा के डायरेक्शंस को की टचिंग कार्य करा सकेगी। बाप दादा के डायरेक्शंस की टचिंग, बाप दादा का जो संदेश है, बाप दादा के जो हमें ज्ञान समझ मिल रही है, डायरेक्शन मिल रहे हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये बाप दादा के डायरेक्शन की टचिंग कार्य करा सकेगी। अब ये बाप दादा की डायरेक्शन की टचिंग किनको होगी, किस आधार पर होगी, किनको होगी और किस आधार पर होगी? मुरली तो सब ने पढ़ ली, परंतु समय पर किसको याद आएगी? हाँ जी, तो बाबा जी पूरी श्रीमत पर चल रहे होंगे, उनको टचिंग होगी, जो बाबा, हाँ जी, जो 100% बनेंगे, जो 100% बनेंगे वो 100% टचिंग करेंगे। परंतु टचिंग के लिए बाबा कहते कि वो खुद साइलेंस में होंगे, खुद साइलेंस में होंगे। जितना वो साइलेंस में होंगे उस समय वो टचिंग कर सकेंगे। जो हलचल में होंगे वो टचिंग को कैच नहीं कर सकेंगे। जिनकी बुद्धि बाहर चल रही है, इधर घूम रही है, उधर घूम रही है, अनेक प्रकार के मत चल रहे हैं, उस समय कनेक्शन होना कठिन होता है। जैसे जैसे आप बाबा की श्रीमत के अनुसार साइलेंस में रहेंगे, जितना साइलेंस में रहेंगे उतना आप क्लियर टचिंग जो है ना ले सकेंगे। जैसे कहीं शोर हो, वहां कोई बोल रहा हो, कुछ कह रहा हो, तो उसकी बातें पूरी तरह समझ में नहीं आती। ऐसे ही जब हमारी अवस्था हलचल में है तो हम भी बाबा की श्रीमत को रिसीव नहीं कर पाएंगे, पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे। तो अपने में चेक करो, क्या चेक करना है कि बाप दादा की ऐसे समय में मन और बुद्धि में टचिंग आ सकेगी। इसमें बहुत काल का अभ्यास चाहिए। हाँ जी भाई जी, मतलब मन जब शांत रहेंगे कोई विचार नहीं चलेगा, फालतू विचार नहीं चले। जितना शांत होंगे उतना क्लियर कैच होगा ना। आप यदि बिजी हैं तो कोई भी कुछ वहां से चला जाए आपको क्या पता लगेगा?
आपकी क्लास में बहुत शोर चल रहा है और यदि प्रिंसिपल भी पीछे आ जाए पता नहीं लगेगा, कमरे में आकर बैठ जाए आपको पता नहीं लगेगा। इसमें बहुत काल का अभ्यास चाहिए। इसका साधन है मन बुद्धि सदा ही, कभी कभी नहीं, सदा क्लीन और क्लियर चाहिए। क्लीन भी चाहिए और क्लियर भी चाहिए। अभी रिहर्सल बढ़ती जाएगी और सेकंड में रियल हो जाएगी। अभी रिहर्सल बढ़ती जाएगी और फिर सेकंड में आप क्या हो जाएगी, रियल। पता ही नहीं लगेगा रिहर्सल रियल कब बन जाएगा और उसके बाद कोई किसी को कहने वाला नहीं होगा। जरा भी अगर मन में बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति या किसी भी कार्य के प्रति, किसी भी साथी सहयोगी के प्रति जरा भी निगेटिव होगा तो उसको क्लीन और क्लियर नहीं कहेंगे। जिनकी बुद्धि जितना क्लीन और क्लियर होगी उतना उसे संदेश प्राप्त होगा। अब बुद्धि के अंदर आपके बहुत सारे विचार चल रहे हैं, अब आपको बाहर की बातें कहां से कैच होंगी। आप एकदम जितना बाबा की श्रीमत के अनुसार चलेंगे उतना आपकी बुद्धि में संकल्प कम होंगे। जितना संकल्प कम होंगे उतना कैच करने की पावर आपके पास बढ़ जाएगी। इसी को शांति की शक्ति कहा जाएगा। इसलिए बाप दादा ये अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि सारा दिन में चेक करो कि साइलेंस की पावर कितनी जमा की, साइलेंस की पावर कितनी जमा की। क्योंकि हमारी बुद्धि जो है जब बहुत ज्यादा झमेलों में उलझी पड़ी होती है, इधर की बातें उधर की बातें, परिवार की बातें, राजनीति की बातें, तो फिर वो सही निर्णय समय पर नहीं कर पाते। सेवा करते भी साइलेंस की शक्ति अगर वाणी में नहीं है तो प्रत्यक्ष फल सफलता जितना चाहते हैं उतना नहीं होगी। जितना चाहते हैं उतनी सफलता नहीं होगी। मेहनत ज्यादा है, फल कम। सेवा करो लेकिन शांति के शक्ति संपन्न सेवा करो। शांति के शक्ति संपन्न, शांति की शक्ति, शांति के आधार पर जितना आप शांत मन होंगे उतना अच्छी तरह आप सेवा कर सकेंगे। आप यदि अशांत हैं तो भी आपकी बुद्धि एकाग्र नहीं हो पाएगी, आप सेवा अच्छी तरह से नहीं कर सकेंगे। उसमें जितनी रिजल्ट चाहते हो उससे अधिक मिलेगी। आप शांत होकर के, साइलेंस होकर के, एकदम बुद्धि चारों तरफ से हटा करके एक बाबा के साथ कंसंट्रेट करेंगे, एक बाबा की तरफ ही ध्यान देंगे। मुरली पढ़ रहे हैं तो मुरली की तरफ ध्यान हो, आप मंथन कर रहे हैं तो मंथन की तरफ ध्यान हो। अब ऐसे समय पर यदि परिवार की बातें याद आएंगी, दुनिया की बातें याद आएंगी, तो आप उस कार्य में जो प्रेजेंट में आप कर रहे हो, करने जा रहे हो, उसमें पूरी सफलता नहीं मिलेगी, पूरी तरह सफलता नहीं मिलेगी। बाकी बाप दादा को खुशी है कि दिन प्रतिदिन जो भी जहां भी सेवा कर रहे हैं वो अच्छी कर रहे हैं, वो अच्छी कर रहे हैं। लेकिन स्वप्रति शांति की शक्ति जमा करने का, परिवर्तन करने का भी और अटेंशन, उस पर और ध्यान दो। आप ज्ञान सुना रहे हो, सुनाओ, बहुत अच्छी बात, करो जितना कर रहे हो। मनसा सेवा करो, कर्मणा सेवा करो, वाचा सेवा करो, परंतु शांति मनसा सेवा की तरफ भी आपका क्या होना चाहिए, पूरा अटेंशन होना चाहिए। ये नहीं कि एक सेवा करो और दूसरी छोड़ दो। बाबा कहते मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवाएं एक साथ करो। मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवाएं एक साथ करो। ये नहीं कि कभी वो सेवा की कभी वो, तीनों से 3 गुना फल मिलेगा। यदि आप किसी को कोर्स करा रहे हैं, आप मुरली पढ़कर सुना रहे हैं, तो आप तीनों प्रकार से, मानसिक रूप से भी, शारीरिक कर्म करने वाले के रूप से भी, और बोलना, ये तीनों आपका एक हो।
ऐसे नहीं आपके मन में कुछ और चल रहा है, मुख से कुछ आप और बोल रहे हैं, कर्म आप कुछ और कर रहे हैं। ये तीनों एक हों। आपके द्वारा जो कर्म दिखाई दे, जो कर्म उनके सामने आए, वो भी उस पर प्रभाव पड़ता है। आपका कर्म भी उसी अनुसार होना जरूरी है। अभी सारी दुनिया ढूंढ रही है कि आखिर विश्व जो परिवर्तक निमित्त कौन है जो विश्व का परिवर्तन करने के निमित्त बनता है। क्योंकि दिन अभी सारी दुनिया ढूंढ रही है, क्योंकि दिन प्रतिदिन दुख और अशांति बढ़ रही है। दिन प्रतिदिन दुख और अशांति सारी दुनिया में बढ़ रही है और बढ़नी ही है। तो भक्त अपने इष्ट को याद कर रहे हैं। कोई अति में जाके परेशानी से जी रहे, अति में जाके परेशानी से जी रहे हैं, धर्म गुरुओं की तरफ नजर घुमा रहे हैं। और साइंस वाले भी अभी यही सोच रहे हैं कैसे करें, कब तक होगा। तो इन सब को जवाब देने वाले कौन, इन सब को जवाब देने वाले कौन। सबकी दिल में यही पुकार है कि आखिर भी गोल्डन मॉर्निंग कब आनी है, गोल्डन मॉर्निंग कब आनी है। तो अभी सभी लाने वाले हो ना। बाबा क्या पूछ रहे हैं, खुद ही प्रश्न खुद ही आंसर। तो आप सभी लाने वाले हो ना। ओ हाथ उठाओ जो समझते हैं कि हम निमित्त हैं। निमित्त हो, सभी ने हाथ उठाया। अच्छा, इतने सारे निमित्त हैं तो कितने समय में होना चाहिए। अभी आप सभी भी खुश हो जाते हैं और बाप दादा भी खुश हो जाते हैं। देखो ये गोल्डन चांस हर एक को गोल्डन समय प्रमाण प्राप्त हुआ है। गोल्डन चांस, गोल्डन समय प्रमाण प्राप्त हुआ है। ये गोल्डन चांस हर एक को गोल्डन समय प्रमाण प्राप्त हुआ है। गोल्डन समय प्रमाण प्राप्त हुआ है। अभी आपस में जैसे सर्विस की मीटिंग करते हो, हमने कोई सेवा करनी है उसके लिए मीटिंग करते हैं कि कैसे करें, क्या क्या होना चाहिए, सबकी राय हो जाए। प्रॉब्लम हल करने के लिए भी मीटिंग करते हो। कोई समस्या आ जाती है तो उसके लिए मीटिंग करते हो। प्रॉब्लम हल करने के लिए जो मीटिंग करते हो ना, ऐसे ये मीटिंग करो, ऐसे ये मीटिंग करो, ये प्लान बनाओ कि सेवा याद का अर्थ है शांति की पावर, शांति की शक्ति। समझ में आया। ऐसे ये मीटिंग करो, ये प्लान बनाओ, याद और सेवा, याद भी हो और सेवा भी। याद का अर्थ है शांति की शक्ति। जितना हम याद रखेंगे उतना हमारे पास शांति की शक्ति होगी। वो प्राप्ति होगी जब आप टॉप की स्टेज पर होंगे। वो प्राप्ति कब होगी, जब टॉप की स्टेज पर नहीं होगी। जैसे कोई टॉप स्थान होता है ना, तो टॉप स्थान है तो वहां खड़े हो जाओ, बहुत ऊंचे स्थान पर खड़े हो जाओ, तो कितना सारा चारों तरफ आपको स्पष्ट दिखाई देता है। ऐसे आपकी टांग ऊपर नीचे
ऐसे आपकी टॉप की स्टेज, सबसे टॉप क्या है? परम धाम। सबसे टॉप क्या है? परम धाम। बाप दादा कहते हैं सेवा की और फिर टॉप की स्टेज पर बाप के पास आकर बैठ जाओ। जैसे थक जाते हैं ना, तो 5 मिनट में मैं जाके जैसे थक जाते हैं ना, तो 5 मिनट भी कहां शांति से बैठ जाते। 5 मिनट भी आप कभी क्या हो जाओ, शांति में बैठ जाते हो, तो आकर बैठ जाओ। जैसे थक जाते हैं बैठ जाते हैं, तो फर्क पड़ जाता है ना। ऐसे ही बीच बीच में बाप के साथ आकर बैठ जाओ। और दूसरा टॉप का स्थान है सृष्टि चक्र। देखा है सृष्टि चक्र? जी। एक शब्द है सृष्टि चक्र और एक शब्द है सृष्टि। इन दोनों में क्या अंतर है? सृष्टि और सृष्टि चक्र में क्या अंतर है? सृष्टि तो जो सृष्टि चक्र तो घूमती है लगातार, 5004 का सारा विवरण है सृष्टि चक्र। सृष्टि है पूरा कल्प हो गया, वो कल्प का चक्कर हो गया, यही है ना। सृष्टि चक्र और सृष्टि, और कौन बताएंगे अंतर? सृष्टि चक्र जो घूमने का जो प्रक्रिया है पूरा 5000 कल्प, वो सृष्टि चक्र है। और जो ये पूरा जो ड्रामा है वो सृष्टि है। पूरे ड्रामा में और इसमें अंतर नहीं समझ में आया मुझे। भाई जी जो सृष्टि है, सृष्टि में योग दिखाते हैं, पूरी सृष्टि जो 5000 साल की है, और जो सृष्टि चक्र है उसमें चढ़ती कला से उतरती कला फिर चढ़ती कला दिखाते हैं। और कौन बताएंगे? सृष्टि आदि और अनादि, मतलब इसका कोई अंत नहीं है। और चक्र 5000 का है। सृष्टि चक्र का आरंभ भी है और अंत भी है, परंतु सृष्टि का आरंभ और अंत नहीं। रचना का अंत, रचना तो एक है सृष्टि, कब वो अनादि और अनंत है। हाँ। एक है सृष्टि चक्र 5000 साल का, उसका आरंभ भी है और उसका अंत भी है। 5000 साल का नाटक है। ये सृष्टि का चक्र है, सृष्टि अलग है चक्र अलग है, वही हो गया ना। सृष्टि जो अनादि है, जब पूछते हैं ये कब से बनी कैसे बनी, ये सृष्टि हो गई, रचना हो गई, ये सृष्टि हो कहेंगे इसको तो है। और वो चक्र जो घूम रहा है, जो 5000 का फर्ज कल्प में पूरा होता है। कल्प सृष्टि चक्र का आरंभ और अंत है, परंतु सृष्टि का आरंभ और अंत नहीं है। वो अनादि और अनंत है। सृष्टि चक्र को देखो, सृष्टि चक्र में टॉप का स्थान दिखाई दे रहा है। सृष्टि चक्र में टॉप का स्थान कौन सा है? जहां ब्रह्मा बाबा और मम्मा बैठे हैं। संगम पर इन दोनों के नाम लिए जाते हैं। संगम पर आके सुई जो होती है तराजू की, टॉप पर दिखाते हो ना, तो नीचे आए, सेवा की, फिर टॉप स्थान पर चले गए, फिर आए, सेवा की और
और टॉप पर चले जाओ। अब समझ में आया क्या करना है? पूछ रहे हैं बाबा। जिसको नहीं समझ में आया तो फिर पढ़ो। जी फिर से बोलिए भाई जी। संगम पर आकर सृष्टि चक्र की सुई टॉप पर आ जाती है ना, 12 पर आने वाली है। जी ठीक है। मतलब सृष्टि पहले अपने पहले की अवस्था में फिर से आ गई। देखो, सृष्टि तो अनादि और अनंत है, चल रही है, चलती रहेगी। परंतु उस सृष्टि के अंदर एक चक्र है, सृष्टि चक्र। भाई जी स्क्रीन पे तो नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा? जो आप सृष्टि चक्र के बारे में बता रहे हो। मैंने सृष्टि चित्र यहाँ दिखाया नहीं, मैं सिर्फ स्क्रीन तो दिखाई दे रही है ना आपको? हाँ जी हाँ जी, मुरली दिखाई। मुरली दिखाई दे रही है ना, क्योंकि एक ही चीज दिखाई देगी। आप चित्र देखना चाहते हैं तो ये चित्र मैं खोल देता हूं। जहां आप देख रहे हैं ये ब्रह्मा बाबा बैठे हैं, मम्मा बैठी है, ये सबसे ऊंचा स्थान है। इसको क्यों ऊंचा स्थान कहा? क्योंकि सृष्टि, पहले हम देखें सृष्टि क्या है। खेल है, ये चलता रहेगा। यहां से चक्र शुरू होता है, यहां से यहां आकर खत्म हो जाता है, परंतु सृष्टि खत्म नहीं होती। एक चक्कर लग गया, 2 चक्कर लग गए, 4 चक्कर लग गए, 50 चक्कर लग गए, जितने भी चक्कर लग गए, परंतु सृष्टि चल रही है। परंतु सृष्टि में एक चक्र है जिसमें जो आत्मा अब आएगी तो एक एक चीज आती जाएगी। चक्र को कहेंगे भी 12 बजे शुरू हुआ है तो अगले बार 12 बजे आएगा तो चक्र पूरा हो गया। वो 24 घंटे में से होते हैं, परंतु बाकी हमारे जो चंद्रमा के दिन होते हैं ये 24 घंटे के हिसाब से नहीं होते। तो माए हाँ। हैं तो बनाए गए हमारे, मान लो जरा नेचुरली है वो तो। तो मेरे ख्याल क्लियर हो गया होगा। सृष्टि चक्र और सृष्टि अनादि है और सृष्टि चक्र का आरंभ भी है और अंत भी है। अब इस सृष्टि चक्र के टॉप पर पहुंच जाओ। टॉप है जहां पर ब्रह्मा बाबा और मम्मा को देखा, जहां हम एकदम पवित्र होते हैं। संगम पर आके सुई टॉप पर दिखाते हैं। सुई जो ना कहा दिखाते हैं, टॉप पर। तो नीचे आए, सेवा की, फिर टॉप स्थान पर चले जाओ। तो टॉप स्थान क्या है? हमारा परम धाम। क्यों हम परम धाम से आए हैं, पहाड़ बजाए वापस परम धाम चले जाएंगे। नीचे आए, सेवा की, फिर टॉप स्थान पर चले जाओ। नीचे आए, सेवा की और फिर अपना टॉप परम धाम की अवस्था में चले जाओ। टॉप स्थान पर चले जाओ तो समझा क्या करना है? समय आपको पुकार रहा है या आप समय को समीप ला रहे हो? समय आपको पुकार रहा है या समय को अपने पास, प्रकृति को
और जो सृष्टि चक्र के अंदर खेल है, जिसको लाना है ला रहे हो। आप समय को समीप ला रहे हो। जो विनाश करने वाला समय है वो हमारे बुलाने से रुकेगा नहीं, हमारे बुलाने से आएगा नहीं। नियम प्रमाण वो आता है। रचता कौन है? तो आपस में ऐसे ऐसे प्लान बनाओ, ऐसे ऐसे प्लान बनाओ। अच्छा अच्छा, बच्चों ने कहा आना ही है, तो बाप ने कहा हाँ जी। बच्चों ने कहा आपको आना है, बाबा ने कहा अच्छा जी। ऐसे ही एक दो की बातों को, स्वभाव को, वृत्ति को समझते हो? हाँ जी। हाँ जी करने से ज्वाला प्रकट नहीं हो सकती। वृत्ति को समझते हो? हाँ जी करने से संगठन की शक्ति, साइलेंस की शक्ति द्वारा, ज्वाला द्वारा प्रकट हो जाती है। अच्छा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बॉम्बे की सेवा का टर्न है। नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का को विशेष ड्रामा अनुसार गोल्डन गिफ्ट प्राप्त हुई है। कौन सी गिफ्ट? ब्रह्मा शिव अपना इसको महाराष्ट्र में, आंध्रा में, बॉम्बे में, ठीक है नहीं? महाराष्ट्र, आंध्रा और बॉम्बे के की सेवा का टर्न है, जो मधुबन में आए हुए हैं। नाम ही तुम्हारा महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र को विशेष ड्रामा अनुसार गोल्डन गिफ्ट प्राप्त हुई है। कौन सी गिफ्ट प्राप्त हुई है? ब्रह्मा बाबा और माँ की पालना। ब्रह्मा बाबा और माँ दोनों की पालना उन्होंने ली है। ब्रह्मा बाप और माँ की पालना महाराष्ट्र को डायरेक्ट मिली है, दिल्ली और यूपी में भी मिली है, लेकिन महाराष्ट्र के ज्यादा हैं। तो अभी महाराष्ट्र महा तो हो ही, लेकिन अभी क्या बनना है? महाराष्ट्र मिलके ऐसा प्लान बनाओ, इसकी मीटिंग करो, ऐसी मीटिंग करो जिसमें सबके एक ही स्वभाव, एक ही संस्कार, एक ही व्यवहार का प्रैक्टिकल एक ही संस्कार, जिसमें सबके एक ही स्वभाव, एक ही संस्कार, एक ही सेवा का लक्ष्य, शांति और शक्ति। कैसे? जिसमें सबके एक ही स्वभाव है, एक ही संस्कार है, एक ही सेवा का लक्ष्य है। शांति की शक्ति भी एक शिव बाबा से प्राप्त होती है। शांति की शक्ति कैसे फैलाएं, उसके प्लान बनाएंगे ना? बनाएंगे। अच्छा, अच्छा, बाप दादा एक मास के बाद रिपोर्ट देंगे। और क्या प्लान बनाया? आपके इस रूह रिहान से और भी एडिशन हो जाएगी।
आपके इस रूह रिहान से और भी एडिशन हो जाएगी। आपके इस रूह रिहान से जो अब हम बाबा से बातचीत कर रहे हैं, जो बाबा के ज्ञान का मंथन कर रहे हैं, उसमें और भी एडिशन हो जाएगी। भिन्न भिन्न जोन है ना, तो ये भी एडिशन करेंगे। उसमें घाट आप बनाओ और हीरे जवाहरात आप जोड़ो। मैं आपके यंग भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, सब प्रकार के, परंतु जो भी इस सेवा में जुड़ेंगे बाबा उनको ही विशेष क्या करेंगे, मदद करेंगे। उसमें घाट आप बनाओ, हीरे वो जड़ेंगे। हिम्मते टीचर्स, पहली लाइन हिम्मत वालों की। संस्कार मिलन की ये रास कौन सी है? संस्कार मिलन की रास। संस्कारों में बड़ी टकराव होती है। कोई जोन शुभ वृत्ति, शुभ दृष्टि, शुभ कृति ये कैसे हो, एक जोन ये उठाए। दूसरा जोन अगर कोई आत्मा स्वयं संस्कार परिवर्तन नहीं कर सकती है तो संस्कार वाला उठाए। लेकिन दूर नहीं। उनके प्रति रहम दिल बन, क्षमा, सहयोग, स्नेह देकर कैसे अपने ब्राह्मण परिवार को शक्तिशाली बना, इसका प्लान बनाए। ये हो सकता है पूछ रहे हैं। हो सकता है, दोबारा पूछा, हो सकता है पहली परिवार को शक्तिशाली बनाएं। पहले क्या करें, परिवार वालों को शक्तिशाली बनाएं। पहली लाइन बताओ, आगे सोफे पर पहली लाइन बैठे बताओ। हो सकता है, हाथ उठाओ। हो सकता है क्योंकि पहली लाइन में सब महारथी बैठे। पहली लाइन में सब महारथी बैठे हैं। अभी बाप दादा नाम नहीं सुनाते। हर एक जोन को जो अच्छे लगे वो रूह रिहान कर, फिर शिवरात्रि के बाद भी 1 मास में रिजल्ट सुनाए। महाराष्ट्र है ना, और अच्छा है। वृद्धि तो सब जगह हो रही है, उसको बाप दादा मुबारक दे ही रहे हैं। अभी जो किया है उसकी तो मुबारक है, लेकिन अभी क्वालिटी की वृद्धि करो। किसकी वृद्धि करो? क्वालिटी की वृद्धि करो। क्वालिटी का अर्थ ये नहीं कि सौकार हो। क्वालिटी का मतलब है याद को नियम प्रमाण जीवन में सबूत बन करके दिखावे।
बाकी माइक और वारिस, एक होते हैं माइक और दूसरे होते हैं वारिस। किसको याद है माइक और वारिस में क्या अंतर है? किसको याद है? भाई जी, बोलो। माइक उसको कहेंगे भाई जी जिसकी आवाज बहुत बुलंद हो, यानी जिसकी महिमा बहुत दूर तक हो, ये क्वालिटी वाली आत्मा। और वारिस उसको कहेंगे जो बाबा के बनने के बाद में है ना वर्षे के अधिकारी बनता है। वे जानते हो निश्चय बुद्धि और निश्चिंत हो। माइक कहा जाता है जो बाबा का ज्ञान फैलाने में एक्सपर्ट बन जाए, जो पहले से प्रोमिनेंट व्यक्ति हो। और राजा वो है जिसको किनारे लगा दिया, क्या किनारे का छोड़ दिया है। राजा कौन है? राजा कौन है? देखो, माइक का मतलब है ज्ञान सुनाए और वो तो सबको हो गया। अच्छा लगे। हाँ, वारिस का मतलब है जो बाबा की सारी जायदाद का मालिक हो। हाँ, तो जब बाबा खजाना बांट रहे हैं तो आप इसको भी कभी भी आगे पीछे जैसे चाहो कर सकते हो। वारिस माइक का तो मतलब है सबको बाबा का ज्ञान सुनाने में एक्सपर्ट। वारिस का मतलब है वो आत्मा बाबा के सारे खजाने का मालिक, हाँ, वही हो गुण गया ना। और शक्तियों को अपने में धारण धारण करना, वही है ना, हमने किनारे लगा दिए तो भाई जी इसका मतलब ये है कि जो अच्छा माइक है जरूरी नहीं कि वो वारिस होगा। हाँ, नहीं, कोई जरूरी नहीं। माइक जरूरी नहीं है कि वारिस हो। बाकी दूसरों को समझा रहा है तो उसको भी कोई समझाने वाला मिल गया तो उसका काम हो जाएगा ना। भाई जी फिर राजा कौन हुआ? राजा तो जो अपने मन बुद्धि संस्कार तीनों का राजा बनेगा, वही राजा वो राजा बनेगा। जो अपने कर्म इंद्रियों को कंट्रोल करेगा, वो तो जानते ही हो ना। निश्चय बुद्धि और निश्चिंत, जो निश्चय बुद्धि होगा वो निश्चिंत भी। अच्छा, डबल फॉरेनर्स में युगलों और कुमारियों की विशेष रिट्रीट चली। ये निशानी लगा के आए हैं, ये निशानी लगा के आए हैं। अभी अच्छा लगता है कुमारियां ऐसे घूम जाओ जो दूसरे देखें, चक्र लगाओ। चक्र अलग है और कुमारियां अलग है। भाई जी एक बात है, वो निश्चय बुद्धि कौन होगा? जो बाबा जो बता रहे हैं हमको वो सच मान लेगा, उनको निश्चय बुद्धि कहेंगे। बाबा जो कह रहे हैं जो सच मान के चलेगा तो निश्चित है उसको उसे उसे टाइम वेस्ट नहीं होगा ना उसका। उसका बाप पे निश्चय है। वही हो गया ना निश्चय बुद्धि, तो वही है जिसका बाप पे निश्चय हो गया। बाप का प्राप्त भी ज्ञान पे होगा, बाकी सब चीज पे होगा। जो दूसरे देखें, अच्छा लगता। कुमारियां ऐसे घूम जाओ जो दूसरे देखें, चक्कर लगाओ। अच्छा है, सभी लकी हैं लेकिन कुमारियां डबल लकी हैं। क्यों? ऐसे तो कुमार भी लकी हैं, शादी नहीं की है, दूसरा पार्टनर नहीं है तो दो दिमाग डाइवर्ट हो जो बीच में बाधक बने। लेकिन कुमारियों को अगर कुमारी जीवन में अमर रहती है तो बाप दादा का गुरु भाई का तख्त मिल जाता है। गुरु भाई का तख्त देखा है कभी आप? अकाल तख्त देखा, दिल तख्त देखा, गुरु भाई का तख्त देखा? नहीं, वो जो गद्दी में बैठता है। गुरु जो इक्वल होते हैं, जो एक, जैसे हम आपस में भाई बहन हैं, ऐसे जो और होते हैं गुरु भक्ति मार्ग में, वो भी गुरु भाई होते हैं जिन्होंने गुरु से दीक्षा ली होती है। हम भी एक के हैं बाबा के बच्चे, ये भी गुरु भाई हैं। यही है ना? बिल्कुल। वे तो सभी को है,
लेकिन गुरु का तख्त जहां बैठ करके मुरली चलाते सुनाते, मतलब आपको बाबा अपने समान बना देते ना। भाई बाबा ने मुरली चलानी है तो बहनों को तो जल्दी है चांस, भाइयों को तो मिलते नहीं है चांस कि वो मुरली सुनाए, ठीक है? तो वो पहले हो गए। बहन, हाँ। तो कुमारियों को इसलिए बाबा कहते, कुमारियों को तो बहुत वो है कि तुरंत बाबा गुरु भाई बना देते हैं। टीचर बन के टीच करते हो, इसलिए बाप दादा कहते हैं कुमारियां डबल लकी हैं, कि तुम टीचर बन जाती हो और सबको टीच करती हो, तो तुम डबल लकी हो। कुमारियों के लिए गायन है, 21 परिवार का उद्धार करने वाली, 21 कुलों को उद्धार करने वाली। तो आपने अपना 21 जन्मों का तो उद्धार किया, लेकिन जिन्हों के निमित्त बनती हो उन्हों को भी 21 जन्म के लिए उद्धार हो जाता है। तो ऐसी कुमारियां हो ना, ऐसे हो पक्का जो होगा ना, जो थोड़ा भी कच्चा है वह हाथ उठाओ। पक्के हैं आपने देखा दादियों से, जो पक्के हैं वो हाथ उठाएंगे। खड़े हो जाओ, हाथ नहीं उठाते हो तो खड़े हो जाओ। पक्के आपने देखा दादियों से पक्की कुमारियां हैं। दादियों से पक्की कौन है? कुमारियां। पक्की हैं मोहिनी बहन। आपने देखा दादियों से कह रहे हैं, पक्की कुमारियां हैं, पक्की हैं मोहिनी बहन न्यूयॉर्क। बताएं, पक्की हैं? कुमारियों का ग्रुप पक्का है? इनमें टीचर कौन है? उनकी टीचर कौन है जो कुमारियां हैं? तो उन्होंने कहा मीरा बहन। पक्की है तो ताली बजाओ। बाप दादा को भी ये खुशी है। ये कुमारियों की 8वीं रिट्रीट है। इनका विषय था अपनेपन का अनुभव। 30 देशों की 80 कुमारियां आई हैं। सब ने अपनेपन का बहुत अच्छा अनुभव किया। मुबारक हो। ये तो कुमारियां हुई, आप सब कौन हो? आप कहो, ये तो कुमारियां हैं, हम ब्रह्मा कुमार हैं। ये कुमारों का ग्रुप है, मिला जुला ग्रुप है। अच्छा, युगलों का कौन सा ग्रुप है? ये कौन सा नशा है? युगलों को कौन सा नशा है पूछ रहे हैं। एक्स्ट्रा नशा। मालूम है, जब से प्रवृत्ति वाले इस नॉलेज को धारण करने लगे हैं तो मेजॉरिटी अभी लोगों में हिम्मत आई है कि हम भी कर सकते हैं। पहले समझते थे कि हमने ब्रह्मा कुमारी को मिलाया है। पहले समझते थे
कि ब्रह्मा कुमारियां बनना अर्थात सब कुछ छोड़ना, लेकिन कि ब्रह्मा कुमारियां बन के परिवार व्यवहार सब चल सकता है। और युगलों की एक विशेषता और है, उन्होंने महात्माओं को भी चैलेंज किया है पवित्रता के लिए कि हम साथ रहते हैं, व्यवहार करते हैं, हमारा परमार्थ श्रेष्ठ है, विजयी है, तो विजय की हिम्मत दिलानी है, ये युगलों का काम है। इसलिए बाप दादा युगलों को भी मुबारक देते हैं। ठीक है ना? चैलेंज करने वाले हो ना? पक्का? कोई आके सीआईडी करे तो करने दो, कहो, कहने दो, ताकत है, हाथ उठाओ। अच्छा, बाप दादा ने देखा है कि काम पर भी जाते हैं, क्लास भी करते हैं, कई क्लास भी कराते हैं, लेकिन ऑलराउंड सेवा की, सेंटर की सेवा में भी मददगार बनते। इसलिए बाप दादा टाइटल देते, ये है ऑलराउंड सर्विसधारी, ऑलराउंड सेवाधारी। ये ग्रुप अच्छा है ना? ऐसे ही आगे बढ़ते रहना और औरों को आगे बढ़ाते रहना। अच्छा, टीचर्स से, टीचर्स ठीक है, बहुत है टीचर्स, अच्छा है। देखो, बाप समान टाइटल आपको भी मिलता है, आपको ही मिलता है। बाप भी टीचर बन करके आता है, तो टीचर माना स्व अनुभव के आधार से औरों को भी अनुभवी बनाना। अनुभव की अथॉरिटी सबसे ज्यादा है। अगर एक बार भी कोई बात का अनुभव कर लेते हैं तो जीवन भर नहीं भूलता। सुनी हुई बात, देखी हुई बात भूल जाती है, लेकिन अनुभव की हुई बात कभी भी भूलती नहीं है। लेकिन अनुभव की हुई बात कभी भी भूलती नहीं। सुनी हुई बात भूल सकती है, देखी हुई बात भूल सकती है, परंतु जिस बात को हमने अनुभव कर लिया है वो बात नहीं भूलती है। तो टीचर्स अर्थात अनुभवी अनुभवी बनाना, खुद अनुभवी बनो, फिर उसके साथ ये भी जरूर है कि दूसरे को भी अनुभवी बनाओ। यही काम करते हो ना? अच्छा है, जो भी अनुभव में कमी हो ना, वो एक मास में पूरी भर लो, कमी दूर कर लो, फिर बाप दादा रिजल्ट मंगाएंगे। अच्छा, फिर बाप दादा रिजल्ट मंगाएंगे, देखेंगे। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के दिल तख्त नशीन, विश्व राज्य के तख्त नशीन, सदा अपने साइलेंस की शक्ति को आगे बढ़ाते, औरों को भी आगे बढ़ाने का उमंग उत्साह देने वाले, सदा खुश रहने वाले, सबको खुशी की गिफ्ट देने वाले, चारों ओर के बाप दादा के लक्की और लवली बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और दुआएं। नमस्ते।
बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान, हर कंडीशन में सेफ रहने वाले, एयर कंडीशन की शक्तिशाली इच्छा से हर कंडीशन में सेफ रहने वाले, एयर कंडीशन की टिकट के अधिकारी भाव, एयर कंडीशन की टिकट के अधिकारी जो अब हर कंडीशन में सेफ है, कैसी भी परिस्थिति आए, कुछ भी आए, अपने आप को सुरक्षित रखता है, उसको एयर कंडीशन का टिकट का अधिकार मिलता है। एयर कंडीशन की टिकट उन्हीं बच्चों को मिलती है जो हर कंडीशन में सेफ रहते हैं। कोई भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी समस्याएं आ जाए, लेकिन हर समस्या को सेकंड में पार कर लेते हैं। सर्टिफिकेट चाहिए, जैसे उस टिकट के लिए पैसे देते हो, तो ऐसे ये सदा विजयी बनने की मनी सर्टिफिकेट अमाउंट चाहिए, ये दे देना जाए बाबा। मेहनत करनी है जरूर। जिससे टिकट मिल सके, वो क्या चाहिए? मनी। ये मनी प्राप्त करने के लिए मेहनत करने की जरूरत, बिना मनी के टिकट नहीं मिलेगी। मेहनत को कमाने के लिए पैसे टाइम की जरूरत है। ये मनी प्राप्त करने के लिए मेहनत करने की जरूरत है नहीं है। सिर्फ बाप के सदा साथ रहो तो अनगिनत कमाई जमा होती रहेगी। स्लोगन है, कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए, लेकिन आपकी खुशी नहीं चाहिए। अव्यक्त इशारे, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। अब मुझे संपन्न कर्मातीत बनना है, धुन लगाओ। तो आप संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। जैसे आपकी रचना कछुआ, कछुआ देखा है, सेकंड में अपने सारे अंग समेट लेता है और समेटने की शक्ति है रचना में। आप मास्टर रचता, समेटने की शक्ति के आधार से सेकंड में सर्व संकल्पों को समाकर एक संकल्प में स्थित हो जाओ। जब सर्व कर्म इंद्रियों के कर्म की स्मृति से परे एक ही आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, तब कर्मातीत अवस्था का अनुभव होगा। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल RTI या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।